in order to just maintain law and order situation, in order to provide some economical welfare and psychological welfare to the human beings, particularly in Sindh and Pakistan all over. So ये हमारी टॉक इस वजह से रखी गई है। तो हमने ये सोचा कि क्यों ना इस मौके का फ़ायदा लें और लोगों को इस बारे में अवेयर करें कि पुलिस का रोल इस टाइम क्या रहा है। हमारे साथ सीनियर पुलिस ऑफिसर डॉक्टर सनाउल्ला अब्बासी साहब भी हैं और हमारे साथ वाइस चांसलर डॉक्टर फतेमुल दुर्फत साहब भी हैं। तो हम उनसे इस्तेफादा लेते हुए अपनी टॉक को शुरू करेंगे। पहले मैं ये बताता चलूँ कि ये हमारे ओवरऑल टॉक किस बारे में है। तो ये हमारी टॉक इस बारे में है कि पुलिस का रोल जो है एक्चुअली इन अवर सोसाइटी, that is for the larger public safety and to prevent widespread outbreak of the pandemic. इस सिचुएशन में पुलिस अपना रोल किस तरह से अदा कर रही है, क्योंकि लोगों को इकोनॉमिकल प्रॉब्लम भी हो रहे हैं लॉकडाउन की वजह से, और उसकी वजह से लोग घर से बाहर भी निकल रहे हैं और जिसकी वजह से स्ट्रीट क्राइम भी हो रहे हैं और इस फ्रस्ट्रेशन में घर में रहते हुए डोमेस्टिक वायलेंस भी हो गया है। इस टाइम पुलिस ने बड़ा किरदार अपना अदा किया है और अभी रिसेंटली हमने देखा कि टेररिस्ट इवेंट्स भी हुए हैं। तो पुलिस ने एक बहुत बड़ा किरदार अदा किया है, लोगों को बैन किया अपने घरों में रहते हुए और उनकी एक्टिविटीज़ को भी कंट्रोल किया है, ये भी उन्होंने काम किया। एट द सेम टाइम उन्होंने टेररिस्ट क्राइम्स को भी डील किया है और स्ट्रीट क्राइम को भी डील किया है। तो हमने अब वाइस चांसलर साहब से, जो हमारे प्रेसिडेंट है इस इवेंट के, उससे परमिशन लूंगा कि मैं अपने स्पीकर, जो हमारे गेस्ट स्पीकर हैं, उनको मैं इनवाइट करूं। जी वाइस चांसलर साहब, मैं सबसे पहले डॉक्टर सनाउल्ला इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस एपी को इनवाइट करता हूँ, खुश आमदेद कहता हूँ। बड़े फख्र से इन पे फख्र है कि वन ऑफ द बेस्ट पुलिस ऑफिसर है, सीनियर पुलिस ऑफिसर है, सिंध में बहुत ज़्यादा खिदमत अंजाम देते रहे हैं। पुलिस ऑफिसर के साथ साथ क्रिमिनोलॉजिस्ट है, लॉ की ग्रेजुएट है, तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी एमबीबीएस डॉक्टर के साथ पीएचडी क्रिमिनोलॉजी या पीएचडी लॉ भी हो जाएंगे। तो सनाउल्ला मैं आपको वेलकम करता हूँ। मैं हमेशा आपका एक जिक्र करता हूँ कि एक उस्ताद की पहचान जो उनके बेहतरीन मर्द हैं, और मुझे हमेशा फख्र है कि सनाउल्ला शागिर्द जो है वो मेरी पहचान भी है। मैं इन्होंने जो कंट्रीब्यूट किया है तो मैं समझता हूँ ये हम सब के लिए एजाज की बात है। सनाउल्ला साहब को मैं खुश आमदेद कहते हुए उनसे बात करता हूँ कि हम आज जो बात कर रहे हैं रोल ऑफ पुलिसिंग पे बात हो रही है कोविड-19 में। यकीनन ये जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं, लेकिन मैं चाहूंगा कि सनाउल्ला साहब इससे पहले बात करें। तो डॉक्टर सनाउल्ला साहब, आईजीपी केपी। सनाउल्ला साहब से स्टार्ट करने से पहले मैं बताता चलूं कि हमारा फॉर्मेट किस तरह से। पहले सनाउल्ला अब्बासी साहब बात करेंगे, उसके बाद वाइस चांसलर साहब बात करेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर्स लेंगे ऑनलाइन। जो भी आदमी पार्टिसिपेंट जो सवाल करना चाहता है इनबॉक्स में अपना सवाल लिखेगा तो वो हम सवाल लेंगे। उसके बाद हम वाइस चांसलर साहब से और डॉक्टर सनाउल्ला अब्बासी साहब से पूछेंगे। उसके बाद फाइनल में प्रेसिडेंशियल या कंक्लूडिंग रिमार्क्स वाइस चांसलर साहब पेश करेंगे। इस तरह से हमारा सेशन ये एंड हो जाएगा। जी सर, डॉक्टर सनाउल्ला अब्बासी साहब, ओवर टू यू। Bismillahirrahmanirrahim. I am very thankful to the Sindh University, particularly Vice Chancellor and its faculty, that they have invited me to have a lecture. I will not call a lecture, but a discussion and a debate with the academia and with the students that how the police is performing in this phenomena of COVID-19, because this is an unusual situation. To start with, I will rather define the environment as a complex environment. Complex, there are different definition of this complex world, but to our understanding, complex environment means it's unpredictable and it is different from complicated. So we are living in a very unpredictable times, or that is exemplified in this pandemic situation. So what is the role of police in this endemic situation? Because this is a new situation, very unusual. The first part is how to protect ourselves, that is a police.
And number second, how to operate in this environment to control the law and order situation. And the third one is how the crime and the other things related to policing, they are being operationalized. So these are the three challenges which we are facing. Now, how to divide ourselves from this COVID phenomena, save ourselves from this COVID phenomena, because we are the first responders after the this paramedical staff and medical staff. So we have to interact with the people. So first priority, our priority is to protect ourselves from this endemic. So in that the phenomena, we have equipped the police itself, the gears, tools, protecting police officers, particularly those people who are performing the patrol duties are in the field. And number two, we have developed the SOPs, how to operate in this phenomena. The most important thing, the most important learning point in this whole epidemic is the massive use of technology. Because of this social distancing, we have to keep ourselves from the other people also while performing our own duties. So we have used the extensive use of this technology, particularly this video conferencing. When we are doing our job, we are using this video conferencing. And number two, we are using this drone technologies, and even for the surveillance, we are using this cameras, mobile cameras. When we have to monitor the quarantines, when we have to monitor the police stations, when we have to monitor the even social compliances of this lockdowns, we are using these drones cameras and other cameras installed on this police mobiles. This was one aspect. Number second aspect was the how to educate the people, how to interact with the people to ensure the social compliance of these lockdowns. So firstly, we have to educate these people, engage these people, finally enforce the SOPs for this social distancing and other SOPs enshrined by the WHO. So this was the second step. And the third one is the how the crime pattern is going on. Because of this endemic, people are because of this lockdowns, people are mostly they are living at homes. So because of this, particularly in Western countries, the domestic violence has increased, and border crime has increased, except the smuggling of this medicines. So this is a new pattern which is going on worldwide. So these are the mainly things which we are in an environment we are operating. Then finally, how to get the social compliance of these lockdowns. We are engaging the community as a whole, because we have to engage and this negotiate and this educate the people, because we cannot enforce without education and engaging the society. Because when you are arresting the people, they will go to the imprisonment or in the jails, and they can create a situation there also because of this endemic. So the persuasion is preferable rather than more enforcement of these SOPs in shape of punishing the people, arresting the people. So this is a very important aspect of this whole modus operandi which we are adopting. The number two, when I summarize this whole phenomena, is the human security versus or in complement or supplement the economic security.
because we have to protect ourselves from the this endemic. And number two, we have to, being an this economically poor country, we have to revive the economy also. So we have to maintain between the human security and the economic security. So these are the things, very difficult the challenges, but we are performing in this this phenomena and this environment. So these are the things mainly. So now I will rather invite the people to have some discussion with me or among ourselves, to go about, to have an understanding of things or version of ours in context of this pandemic. Thank you very much for inviting me to have a discussion with you people. Thank you very much. Thank you very much, sir. Dr. Thank you very much, Dr. Sir. If you have any question, please go with the question. Otherwise, we can debate and discuss. Sir, still we do not have many questions. But if you just talk and give your presentation, I think then after senior police officer. So the most important thing, Dr. Sanaullah Abbasi, about the responsibilities of the police. Globally, the responsibility of police is increasing within a very limited resources. So, in particular case of KP, you have very good experience about the SOPs as well as. तो लोगों को अगर ये पता चले कि मिसाल के तौर पर आप नार्वे की बात कीजिए, सऊदीया की बात कीजिए, यूके की बात कीजिए, तो वहाँ एम्पावर किया गया है पुलिस को कि वो SOPs पर अमल कराए, तो यकीनन उसके लिए आपके पास डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। यकीनन हम भी इस पर बहुत से ज़्यादा काम करें। अगर थोड़ा सा आप अपने एक्सपीरियंस शो करें कि जी लोगों को, मिसाल के तौर पर पाकिस्तान में आपको बताया मास्क लगाना, सैनिटाइजर इस्तेमाल करना, सोशल डिस्टेंस, ये तीन बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसमें यकीनन पुलिसिंग को भी दिक्कत हो रही होगी कि मार्केट्स अगर खुलते हैं तो लोगों का रश हो जाता है। ज्यादातर पाकिस्तानी लोग मास्क इस्तेमाल नहीं करते, तो इसलिए आप अगर थोड़ा अपने एक्सपीरियंस शेयर कीजिए कि इससे क्या होता है। थैंक यू वेरी मच सर। बेसिकली इन यूके में सोशल कंप्लायंस जो थी वो ये जो भी यहाँ पे हमारी कॉन्फ्रेंस हुई थी यूके के कमिश्नर से, पुलिस कमिश्नर से, उसने हमें यही बताया था कि वी आर मॉनिटरिंग द सोशल कंप्लायंस थ्रू ड्रोन्स कैमरास। नंबर टू, वहाँ पे पुलिस को अख्तियारात मिले हुए हैं कि दे काज अ कंप्लायंस, इफ पीपल आर वायलेटिंग द कंप्लायंस, देन पुलिस देमसेल्व्स आर पनिशिंग द पीपल। यहाँ पे हमारे पास ऐसे पावर्स नहीं है कि हम लोगों को पनिश कर सकें, दे हैव टू गो थ्रू सम ड्यू प्रोसेस। ये तो एक यूके का एक्सपीरियंस हो गया। लेकिन यहाँ पे हमारे पास सबसे बड़ी जो डिफिकल्टी होती है वो यही होती है कि पीपल आर टेकिंग दिस कोरोना वेरी लाइटली। देयर आर सो मेनी रीजंस फॉर दैट, लेकिन यहाँ पे ये एक चैलेंज जरूर है कि लोग इसको बड़ा लीनियंट ले रहे हैं, बट दिस इज अ फैक्ट, दिस इज अ रियलिटी व्हिच हैज नो वैक्सीन्स, सो वी हैव टू टेक इट वेरी सीरियसली। दिस इज द मेन चैलेंज वी आर फेसिंग इन पाकिस्तान। डॉक्टर साहब, ये इस किस्म के जो प्रोग्राम है उनका बुनियादी मकसद ही यही है कि हम हुकूमत को भी गुजारिश करें कि जब तक पुलिस फ्रंट लाइन है तो पुलिस क्विक रिस्पॉन्स करती है, बाकी एजेंसी इम्पोर्टेंट है, लेकिन अगर आपने देखा होगा कि कोई भी खुदा न खास्ता इमरजेंसी होती है या उसमें पुलिस जो वो फ्रंट लाइन पे होती है, तो हम अगर हुकूमत को ये तजवीज़ दें, कराची से लेकर खैबर और कश्मीर तक आपने देखा है हम लोगों के मिजाज एक जैसे हैं, हम लोगों की आदतें एक जैसी हैं, तो इसके लिए आप बहुत सीनियर पोजीशन में बैठे हैं, आप क्या तजवीज़ देंगे कि पुलिस को इंसाफ कैसे किया जाए? नहीं, ये सही बात है आपकी सर। बेसिकली बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स दे आर एलोकेटिंग बजट टू द पुलिस, but the main budget is now going to the health sector because of these pandemics. So there are serious financial constraints also to the government, but we are persuading the government to allocate more funds to the police because it's a first responder and we have to cause the compliance.
हाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अब आपने जैसे रिसोर्सेज की बात की, एक जानब तो आपके पास यकीनन ह्यूमन रिसोर्स है कि लोगों की तादाद कितनी है, यकीनन एक तो ये तादाद आपके लिए चैलेंज बनती है। दूसरी जानब हम देखते हैं तो हमारी दूसरी जो अभी जैसे आपने ड्रोन कैमरे की बात की, मॉडर्न टेक्नोलॉजी की बात की, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसको मॉनिटरिंग कैसे किया जाए। क्राइम की सिचुएशन भी चेंज हो रही है। यकीनन जब इकोनॉमिक बर्डन में इजाफा होता है, आपको हमें अच्छी तरह हम इस पर डिबेट भी करते रहे, जब माशी हालात में बेरोजगारी में इजाफा होगा, लोगों को जो है वो थोड़े बहुत माशी मसाइल का सामना होता है, तो यकीनन उस वक्त क्राइम सिचुएशन भी चेंज हो जाती है। आप अपने एक्सपीरियंस को सामने रखते हुए कि इस कोविड-19 की वजह से आपके ख्याल में ये क्राइम जो है उसका इजाफा हुआ है, अगर हुआ है तो कौन से क्राइम है? जैसे बात दफा स्ट्रीट क्राइम होते हैं, स्नैचिंग होती है, डकैतीज होती हैं, या इस किस्म की मिलावटें वगैरह का मामला होता है, या महंगाई है, या जखीरा अंदोजी है। यकीनन पुलिस के लिए ये भी बड़े चैलेंज होते हैं कि इन क्राइम को कैसे नजर रखी जाए। सर मैंने तो ये मेरा एक्सपीरियंस यही है कि क्राइम पैटर्न हैज चेंज। जैसे मैंने पहले कहा, इन हाउस क्राइम हैज इंक्रीज्ड, पर्टिकुलरली द डोमेस्टिक वायलेंस इन वेस्टर्न कंट्रीज। एक तो ये है। दूसरा ये है कि इवन अदरवाइज आउटसाइड क्राइम, मेरी अंडरस्टैंडिंग यही है कि इट हैज डिक्रीज्ड बिकॉज ऑफ सोशल डिस्टेंसिंग एंड पीपल स्टेइंग एट होम, सो क्राइम हैज डिक्रीज्ड बिकॉज ऑफ दिस। ये डोमेस्टिक वायलेंस है क्योंकि मेल ज्यादातर घर पे होते हैं, टेंशन में, साइकोलॉजिकली फ्रस्ट्रेशन में इजाफा हो जाता है, तो घरेलू झगड़ों में या इस किस्म का जो वायलेंस अगेंस्ट चिल्ड्रन हो सकता है, वायलेंस अगेंस्ट वुमेन हो सकता है, इसमें आप समझते हैं ज्यादा इजाफा हुआ है। एक्चुअली साइबर क्राइम में भी इजाफा हुआ है बिकॉज देयर आर सो मेनी मिसपरसेप्शंस, प्रोपेगेंडाज एंड मिसइंफॉर्मेशंस they are going on the cyber space, so cyber crime has also increased. डॉक्टर वहीद, आप इस पर बात करना चाहेंगे? ओवर टू यू। कुछ दो तीन सवाल है। पहला सवाल ये कि बिकॉज ऑफ दिस पैंडेमिक सिचुएशंस आप क्या समझते हैं कि ओवरऑल हायरार्की में, पुलिस के हायरार्की में जो सिस्टम नया कुछ इंट्रोड्यूस हुआ है, कुछ नई पॉलिसीज इंट्रोड्यूस हुई हैं, जिसकी वजह से इस सिचुएशन को, अगर दोबारा इस तरह की सिचुएशन आती है तो क्या पुलिस अपने आप को इस सिचुएशन में काप कर सकती है? क्या नई सिचुएशन में आने के बाद कोई नया रोल मॉडल, वो पहले से उनके पास कोई पॉलिसी है कि वो डील कर सके इन चीज़ों को? I do not know, but when this corona will be over, we will have a post-corona era. We will be living in a post-corona world. That will be very, very different from the previous world. So let us see what will happen. It will go on the digital age, complete digital age. Online classes, these things will be more predominant. Rather, it may be possible that this digital currency may be introduced. But this whole ground world will be shifted to the cyberspace. Mostly, approximately more than 90%. So I perceive these things in a post-corona period. But how the police will perform? Police will definitely perform this virtually through this technology. Otherwise, now we have suspended the training programs. Every training program has been suspended, but now we are starting the online classes. But online classes of physical training cannot be, we are not in capacity that we can start the physical programs online. But academic classes, we are starting it. This policing will be, I think, will be driven by the technology. सर एक और मसला बड़ा इशू रहता रहा इस पैंडेमिक सिचुएशन के दौरान, कि जो हमारे एबनॉर्मल लोग हैं, जो लोगों पर मुसलसल बाहर आते रहते हैं, ठीक, उनको नहीं पता कि लॉकडाउन की सिचुएशन है, और वो भी बड़े एक रिस्की पेशेंट्स हो सकते हैं। तो इनकी वजह से हमें ये देखा गया कि पुलिस वालों के पास इस तरह से कोई एथिकल रोल नहीं था कि उन लोगों को जो एबनॉर्मल है उनको कुछ डील कर सकें या उनको ले जाकर किसी हॉस्पिटल में पहुंचाया जा सके। क्या इस तरह की पुलिस को ट्रेनिंग दी गई थी कि इन एबनॉर्मल लोगों को थोड़ा सा डील करने की कोशिश करें? Dr. Sham, there are so many theories with regard to these things. I cannot subscribe the one theory.
There are so many prescriptions, but the government has decided what they have done, what they have decided. So we are following the policy of government. That first it was a lockdown, then there was a relaxation exemptions in the lockdowns, and they have resorted to the opening of economy, and finally they have resorted to this smart lockdowns. So we are pursuing this policy based upon some analysis by the government. सो यही हमारी तरीका भी यही है कि वी हैव टू फॉलो द गवर्नमेंट. We are advising the government, but final decision is to be taken by the government, and we have to follow it. सर एक सवाल और आया है कि देखा गया कि इस पैंडेमिक सिचुएशन में सॉरी सर थोड़ा सा मसला हो गया था. आवाज नहीं आ रही मेरे ख्याल में. जी आवाज आ रही है अभी सर? नहीं मुझे नहीं आ रही सर की. अभी आ रही है सर? आपकी तो आ रही है. ठीक सर. सवाल ये था कि अभी ये देखा गया कि जो लोग खासतौर पे गरीब थे वो घरों से निकल रहे थे अपनी मुआशात के हवाले से, तो उन लोगों को भी पुलिस वालों ने कई जगहों पे तशद्दुद किया है. तो ये सिचुएशन में एथिकल प्रॉब्लम्स बहुत सारे हो रहे थे कि लोग जो आवाम जो थे वो महसूस कर रहे थे, सब कह रहे थे कि पुलिस को इतना एथिकली या अनएथिकली बिहेव नहीं करना चाहिए, और इस वजह से लोगों में एक एग्रेशन क्रिएट हुआ है, जिसकी वजह से हमने ये भी देखा है कि पब्लिक ने पुलिस पे कई दफ़ा झगड़ा भी किया है. तो इस सिचुएशन में पुलिस को किस तरह से एथिकली बिहेव करना चाहिए था या करना है कि लोग जो हैं उनके रवैयों से खुश हो सके? नहीं, आपकी बात सही है. टॉर्चर और वायलेंस इज नॉट अलाउड इन एनी फॉर्म, और एडॉप्शन ऑफ दीज वायलेंट टैक्टिक्स इज नॉट अलाउएबल इन द लॉ, और होना भी नहीं चाहिए था. समटाइम्स किसी ने किसी को कुकड़ बना दिया, क्या बना दिया, सम फिजिकल punishment was given to them, but this was unethical. Police shouldn't have done it. So ये तो सीधी बात है. We have to persuade the people, convince the people, educate the people, rather than coercing the people to abide by the SOPs. So अच्छा तो यही है, यही है. जी सर. Even दूसरा सवाल सर ये देखो, in Western countries probably the compensation or cash punishment is more preferable rather than imprisonment. So this should have been, we have advised the government to do these things rather than imprisonment the people. We have to enforce through these cash compensations, and punishment should be through this cash compensation, fines rather than imprisonments. सर एक सवाल ये भी है कि क्योंकि पुलिस जो है इंटरेक्ट कर चुकी है बहुत कई दफ़ा लोगों से, खासतौर पर उन लोगों से भी जो पेंडेमिक या कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड भी रहे हैं, तो जब पुलिस उनके करीब आ रही है, उनको समझाते रहती है, तो इसकी रिजल्ट में पुलिस कई लोग उनके इन्फेक्टेड भी हुए, वो पेशेंट भी बन चुके हैं. तो KPK में ये सारे पाकिस्तान में अगर इस तरह से पुलिस वाले पेशेंट बने, तो अब उसका जो है ओवरऑल डिपार्टमेंट उनको क्या फैसिलिटी करेगी कि वो अपने कोरोना वायरस का जो इलाज करवा सके? आज ये आपने अच्छा सवाल किया. इधर तो हमारे पास टिल टुडे 171 दे आर इन्फेक्टेड बाय दिस कोरोना. 6 has embraced the shahadat. So we have given the title of shaheed to these people who has embraced shahadat during discharge of a duty. So एक तो ये हो गया. दूसरा, we are giving some special allowances, special packages to those people who are performing this corona issue related duties. So these are the things we have tried to segregate the police force. Those people who are not what you call
some diseases who are very young people, they have been deputed to these this corona prone areas and quarantines, that they should not be infected. But this is a empirical, there is empirical evidence that when they go back to the houses, they got infected. So all those people, majority of those people who has gone to their homes, they got infected. So while during duty, less people were infected because of these SOPs. जी सर, क्योंकि ये भी देखा गया कि पुलिस खुद कम मास्क पहने हुए थे। लोगों को तो वो कह रहे थे कि मास्क पहनो, और उनकी वजह से कई मोटरसाइकिल पे चलने वाले लोगों को अरेस्ट भी किया है। तकरीबन 350 लोग अरेस्ट भी किए लॉकडाउन के रूल को ब्रेक करते हुए, खासतौर पे सिंध में। तो KPK में लाजमन इस तरह से हुआ होगा। Being I am a doctor also, do you know, इसकी सबसे ज़्यादा जो भी आदमी होगा जिसको पहले से डिजीज है, he is more vulnerable to this infection. Old age people are more vulnerable to this infection. So ये जो 2-3 चीजें जिसको कोमॉर्बिडिटी कहते हैं, कि ब्लड प्रेशर है, किसी को डायबिटिक है, ओल्ड एज है, तो ही इज मोर वल्नरेबल टू दिस टाइप ऑफ डिजीज। सो हम उनकी वहाँ पे ड्यूटी नहीं लगाते जहाँ पे वल्नरेबल एरियाज हैं। सो इसी वजह से यहाँ पे कोई रेशो कम है। और तीसरी बात ये है कि ये जो व्हेन दे गो बैक टू देयर होम्स, क्रिटिकल से कि इस सिचुएशन में जी सर, एक क्रिटिकल रिमार्क ये भी आया है कि इस पैंडेमिक सिचुएशन में ये भी देखा गया है कि पुलिस वालों ने करप्शन के थोड़े से ज़्यादा अपने जो किरदार है वो भी अदा किया है, क्योंकि जिनकी दुकान नहीं खोलनी चाहिए थी वो भी दुकान खुल रही है, और इस तरह से लोगों को जो बाहर नहीं निकलना चाहिए था वो भी निकले। इस तरह से पुलिस वालों ने भी कुछ अपनी जेब गर्म करने के लिए भी किरदार अदा किया है। तो ये क्या समझते हैं कि ये भी पुलिस के खाते में नेगेटिव इंप्रेशन जाता है? नहीं हाँ, ये तो सारी बातें हैं व्हिच कैन नॉट बी कंडोन्ड। सो ये तो दिस इज द कल्चर है। लेकिन मेरी अपनी ये असेसमेंट के ओवरऑल पुलिस परफॉर्म्ड वेरी वेल इन दिस पेंडेमिक। when when the people are infected, when they are embracing the shahadas, so meaning thereby they are performing well. सर, एक बात दूसरी देखी गई, खासतौर पे अर्बन एरियाज में तो पुलिस ने अच्छा किरदार अदा किया है उन लोगों को कंट्रोल करने में और लॉकडाउन बरकरार रखने में, उनको अपने घरों तक महदूद करने में। लेकिन जो रूरल एरियाज थे, जो गांव थे, वहाँ पर पुलिस का जो पेट्रोलिंग थी वो बिल्कुल कम रही है, जिसकी वजह से वो जो रूरल एरियाज के लोग हैं वो खेलते भी रहे हैं, वो बड़ी गैदरिंग्स भी करते रहे हैं। हालांकि ग्राउंड्स पे उनकी जो गेम्स हैं वो भी चलती रही हैं। तो रूरल एरियाज को क्यों नेगलेक्ट किया गया था? नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है कि वी आर कंसंट्रेटिंग ऑन दी सिटीज रादर देन रूरल एरियाज। तो वी हैव मोर कंसंट्रेशन ऑन दी रूरल एरियाज आल्सो। बट ऑब्वियसली ये तो होता रहा है कि रूरल एरिया जो है वो इग्नोर होती रही है, लेकिन वी शुड हैव डन समथिंग मोर इन द रूरल एरियाज आल्सो। बट ये बात कर रहे हैं सर, एक आखिरी सवाल डॉक्टर साहब, ये अगर थोड़ा सा बता सकें कि KP में जो केसेस हैं, मैं समझता हूँ अर्बन एरिया में केसेस, यहाँ सिंध में भी हमने देखा कि कराची टॉप पे है, हैदराबाद है, सक्खर है। क्या KP में भी यही है कि अर्बन सेंटर्स हैं उनमें केसेस ज्यादा है, विलेजेस में शायद कम है? सर, मेरी असेसमेंट ये है कि कंसंट्रेशन ज़्यादातर या फोकस अर्बन एरियाज पर होती है, रिपोर्टिंग ज़्यादा अर्बन एरियाज पे होती है, तो इसी वजह से शायद ज़्यादा फोकस में ही अर्बन एरियाज आती हैं इन कंपैरिजन टू रूरल एरियाज। द सेम सिचुएशन इज एवरीवेयर, आई थिंक सो। नहीं, जैसे आपने बात की मोर्टेलिटी की या मोर्बिडिटी की,
दोनों चीज़ों में हम ये देख रहे हैं कि जो एक तो क्राउडेड होते हैं, क्योंकि आपको पता है कि इनका जो अपना डेंसिटी है वो अर्बन एरियाज की ज़्यादा होती है कंपेरेटिवली। अभी एक बहुत अच्छा सवाल जो आ रहा था जो इससे रिलेटेड है, जो डॉक्टर तारिक, मैं आपको जो बात कहना चाह रहा था कि बहुत अच्छी बात है कि इस पर लंदन से, कनाडा से, यूएसए से आपको लोग जो हैं वो, ये अच्छी बात है। मैं डॉक्टर तारिक हसन जो है वो कनाडा से बैठे हुए हैं, वो सवाल कर रहे हैं। डॉक्टर साहब बहुत अच्छी बात है कि लोगों की इंटरेस्ट है। अब जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि जब भी मुसीबतें आती हैं तो कोई अच्छी चीज देके जाते हैं। ये ऑनलाइन सिस्टम की वजह से ये वेबिनार वगैरह जो है आपसे हम जैसे कनेक्ट हो गए हैं, तो एक बार में तो बड़ी नेगेटिव चीज हुई, लेकिन उसके इम्पैक्ट बड़े पॉजिटिव हैं कि हम ऑनलाइन और वर्चुअल सिस्टम पे जा रहे हैं। डॉक्टर तारिक ये सवाल पूछ रहे हैं कि मेंटल हेल्थ एक्ट हमारे यहाँ मौजूद है। उनका दूसरी सवाल है, क्या पुलिस के लोगों की ट्रेनिंग में ये शामिल है कि उनको मेंटल हेल्थ एक्ट जो है वो भी पढ़ाया जाता है, ताकि जो मेंटली इल हो उनके साथ एक मखसूस किस्म का बिहेवियर होता है। तो ये डॉक्टर तारिक हसन है, कनाडा से पूछ रहे हैं सवाल। आपने देखा होगा डॉक्टर वहीद साहब, तो आईजी साहब से पूछ लेते हैं, तो जो क्योंकि क्वेश्चन करने वाला जो है वो कनाडा से इंटरेस्ट लेकर सवाल कर रहा है डॉक्टर तारिक हसन। तो मैं समझता हूँ आप पहले जवाब दे सकते हैं डॉक्टर साहब, डॉक्टर सनाउल्लाह। ये मेंटल सवाल है कि हाँ, जी सर, जी डॉक्टर सनाउल्लाह साहब, तारिक हसन साहब हैं जो कनाडा से कुछ डॉक्टर हैं, वो पूछना चाहते हैं कि मेंटली इल ऑफेंडर्स हैं, क्या उनके लिए मेंटल हेल्थ कोई एक्ट है जिस पर पुलिस एक्ट करती है, उन लोगों को कोई रिहेबिलिटेशन, कोई इस तरह का वेलफेयर स्टाइल का कोई प्रोग्राम देती है? नहीं, काइंडली रिपीट करना, मैं अंडरस्टैंड नहीं कर सका आपका सवाल। सॉरी, ये डॉक्टर तारिक हसन है जो कनाडा से सवाल पूछ रहे हैं। वो ये कहना चाहते हैं जो हमारे प्रिजन में या बाहर मेंटली इल ऑफेंडर्स हैं, क्या उनके लिए पाकिस्तान में कोई हेल्थ एक्ट है जिसकी वजह से हम उनको कोई रिहेबिलिटेट या कोई ट्रीटमेंट दे सके? मेरे नोटिस में ऐसा नहीं है कि पुलिस सम फंड्स या वेलफेयर कोई प्रोजेक्ट हो, लेकिन बाकी जो लोग हैं, एनजीओज हैं, वो करते हैं ये काम। बाकी डॉक्टर साहब, इसका बुनियादी मकसद ये, आपको पता है कि पाकिस्तान में भी लेजिस्लेशन मौजूद है जिसको हम मेंटल हेल्थ एक्ट कहते हैं। ये मेंटल हेल्थ एक्ट जो है वो पाकिस्तान में भी मौजूद है, ब्रिटिश जमाने की वजह से मौजूद है। आपने देखा होगा कि यहाँ पे हैदराबाद में गिद्दू के इलाके में जो हॉस्पिटल बनाया गया है, तो अब उसपे हमारे सीनेटर साहब बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं कि जो साइकेट्री पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो जो लोग साइकोलॉजिकली इल होते हैं, क्या पुलिस को ट्रेनिंग की जाती है कि इनके साथ एक मखसूस किस्म का जो है ना वो बिहेवियर होना चाहिए कि एक नॉर्मल। वैसे पुलिस के बारे में तो मैं बताऊं, दोज पीपल हु आर मेंटली इल, दे आर गिविंग एन अलाउंस इवन इन लीगल कॉन्टेक्स्ट, दे आर नॉट चार्ज्ड। एक तो जुवेनाइल तो वैसे ही चार्ज नहीं हो सकता, और दूसरा उसके लिए करेक्शन होती है। दूसरा, अगर कोई इवन एडल्ट हु इज मेंटली इल, ही इज बीइंग गिवन दिस लीगल अलाउंस, सपोज इंसैनिटी हो गई और जो जितनी दो बीमारियां हैं उसके लिए, तो ही इज नॉट फाउंड कल्पेबल फॉर द एक्ट्स डन बाय हिम। तो ये उनको तकरीबन छूट तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन लिमिटेड लाइबिलिटी है दोज पीपल हु आर मेंटली इल। बाकी सो फार एज provision of finances is concerned, I do not know, but so far as legal liability is concerned, in some cases they are 100% immune, they are enjoying the immunity. Number two, there in some cases they have a limited liability, particularly but sir, of course we all know that in prison we got different barracks wards for those who are mentally ill. जैसे साइकेट्रिक पेशेंट्स होते हैं, उनके लिए अलग वार्ड्स होते हैं। तो पुलिस के पास इनके रूल एक्ट है जिसकी वजह से उनको सेपरेट किया गया है, और उनके लिए साइकेट्रिक पेशेंट डॉक्टर्स भी मौजूद हैं। अगर वो सीवियर किस्म के होते हैं तो उनको हॉस्पिटलाइज किया जाता है, वरना प्रिजन में रखा जाता है। तो इस तरह के हमारे पास लाजमन रूल्स हैं, जैसे जेल मैनुअल है, जेल रूल्स हैं, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, दूसरा सवाल ये कि ये जो इन पेंडेमिक सिचुएशन की वजह से लोग लॉकडाउन ब्रेक करते हुए पकड़े गए,
और उनको अरेस्ट किया गया। कईयों लोगों को तो छोड़ा गया था, उनको रिलीज किया गया था, but those were found as guilty, very much guilty. So were they given any kind of punishment? Are they sent to prison, or what kind of treatment was given to those people? Sir, रिपीट करें, मैं समझा नहीं आपका सवाल। सर ये कि लॉकडाउन की सिचुएशन में कई लोग लॉकडाउन के रूल को ब्रेक किया, उनको कहा गया था कि घर में रहें, लेकिन वो घर में नहीं रहे और रोडों पे आ गए, और पुलिस वालों ने कई ऐसे लोगों को अरेस्ट किया, खासतौर पे मोटरसाइकिल पे चलते हुए 3 लोगों को। तो जब उनको अरेस्ट किया गया तो क्या उनको कोई पनिशमेंट भी मिली है या उनको उस टाइम के बाद छोड़ दिया गया था? बेसिकली इट डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन। आई थिंक जो हमारे पास थे हमने तो उनको गिरफ्तार करके छोड़ दिया था शाम को। इट डिपेंड्स अपॉन लोकल पुलिस के हाउ दे ट्रीट देम। कोई गिरफ्तार करके फाइन करके छोड़ देते थे, कोई इम्प्रिजमेंट भी होती थी। डिफरेंट मॉडल्स हैज बीन अडॉप्टेड बिकॉज द punishment is different varying from fine to the imprisonment. So there are different models adopted by different localities. सर क्या हम ये कुछ कह सकते हैं कि पेंडेमिक सिचुएशन की वजह से क्राइम में कुछ पैटर्न में डिफरेंस आया है, खासतौर पर फ्रस्ट्रेशन की वजह से लोग जो घरों में डोमेस्टिक वायलेंस ज़्यादा हुआ है। एक ये सिचुएशन पहले इतनी नहीं थी, लेकिन पेंडेमिक सिचुएशन की वजह से डोमेस्टिक वायलेंस ज़्यादा हुआ है, खासतौर पे बच्चों पर ज़्यादा तशद्दुद हुआ है, पेरेंट्स ने बहुत सारा तशद्दुद किया है, लेडीज़ पे बहुत सारा तशद्दुद किया है, स्ट्रीट क्राइम बहुत सारे बढ़े हैं। तो ये क्या कुछ डिफरेंस हम कर सकते हैं कि पेंडेमिक सिचुएशन में क्राइम डिफरेंट है और नॉर्मल हालात में कुछ क्राइम डिफरेंट है? वेस्टर्न कंट्रीज में तो ये रिसर्च हुई है कि डोमेस्टिक वायलेंस ज़्यादा बढ़ा है, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा कोई रिसर्च नहीं हुई जिसके बुनियाद पर हम कहें कि एम्पिरिकल एविडेंस है कि डोमेस्टिक क्राइम हैज इंक्रीज्ड। Because of a conservative society, this domestic violence is not even reported in normal circumstances. So इधर कोई ऐसी चीज़ है नहीं, लेकिन reported yes in Western countries ये हुआ है, रिसर्च हुई है और वहाँ पे has increased. UK में, नॉर्वे में, ऑस्ट्रेलिया में it has tremendously increased. But there is no empirical evidence here. रिसर्च नहीं हुई। रिसर्च जब हो भी तो पता चलेगा कि क्या है। इवन ए कंजर्वेटिव सोसाइटी, मैंने बताया, इवन नॉर्मल सर्कमस्टेंस में भी लोग रिपोर्ट नहीं करते डोमेस्टिक वायलेंस। सही बात। सर एक और सवाल ले लेते हैं कि क्या पुलिस को इस सिचुएशन की वजह से चाहिए कि वो फ्यूचर में बिल्कुल ही इक्विप हो जाएं, बिल्कुल ही तैयार हो जाएं, तो फिजिकली और हेल्थ की इश्यू की वजह से वो बिल्कुल तैयार हो जाएं, खासतौर पर थाना कल्चर का, क्या उस सिचुएशन को चेंज नहीं होना चाहिए because of the impact of this pandemic situation? आप ऑफलाइन हो गए थे, आई डोंट नो कि सवाल जितना मैं समझा हूँ वो यही है कि पुलिस को आइंदा क्या करना चाहिए ऐसी सिचुएशन में, ऐसे ही है ना? जी सर जी। हाँ एग्जैक्टली। डू यू नो जैसी सूरत हाल है, इन फ्यूचर देयर मे बी अनसर्टेन सिचुएशंस, सो हमें उसके लिए तैयार होना चाहिए, उसके लिए ट्रेनिंग करवानी चाहिए। और उसके लिए एक सबसे बड़ी जो इम्पोर्टेंट है, आजकल काम चल रहा है मल्टी डोमेन सिनर्जी, मल्टी डोमेन एफर्ट्स, मल्टी डोमेन पर्पस। तो ये जो मल्टी डोमेन सिनर्जी है ना, वो बहुत ज़रूरी है, बिकॉज सिंगल इंस्टीट्यूशन कैन नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम्स, अनप्रिडिक्टेबल, अननोन, इन अ वेरी कॉन्स्टेंटली चेंजिंग एनवायरनमेंट। तो मल्टी डोमेन जो सिनर्जी है ना, मल्टी डोमेन, जैसे सपोज करें पुलिस है, यूनिवर्सिटीज़ है, आर्मी है, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, तो उनके लिए ये डिफरेंट डोमेन्स हैं, तो उनकी सिनर्जी होनी चाहिए। एट एनी मोमेंट ऑफ अ टाइम दे कैन रिजॉल्व द प्रॉब्लम्स। बिकॉज जैसे मैंने पहले आपको बताया ना, आजकल ये टर्म चल रहा है वेरी कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड, वी आर लिविंग इन अ वेरी कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड, constantly changing, very unknown, not predictable
तो पहले तो पता होता था कि ये होना है, ये होना है, ये होना है, तो इसके लिए पहले तैयारी करनी पड़ती थी, पहले ही वी आर ट्रेन्ड फॉर दैट पर्टिकुलर पर्पस। तो वी शुड बी ट्रेन्ड फॉर दिस कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड के व्हिच इज completely unknown, completely unpredictable, constantly changing। अभी भी इसको कोरोना को आप देख लें, nobody knows what's going to happen, nobody knows even with a single person what will happen to him also। There are so many theories that are going on, so this is a typical example of this complex phenomenon। So we educate ourselves to deal with these complex phenomena। और उसके लिए सबसे बड़ी जो इम्पोर्टेंट चीज़ ये अपार्ट फ्रॉम अदर थिंग्स कि मल्टी डोमेन सिनर्जी इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। यूनिवर्सिटियों के साथ एजुकेशन, रिसर्च, उनके साथ भी कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। इन केस ऑफ सम एनार्की, आर्मीज शुड बी देयर इन दिस सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, इवन पॉलिटिशियंस, दे आर कस्टोडियन ऑफ मनी, उनके साथ राब्ता होना चाहिए। तो ये मल्टी डोमेन जो सिनर्जी है ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इन दिस सिचुएशन लाइक कॉम्प्लेक्स। सर एक कमेंट आया और उसने मतलब एक पॉजिटिव होप दिखाई है कि जिस तरह की पेंडेमिक सिचुएशन चल रही है उस वजह से पुलिस में नया रोल डिफाइन होता जा रहा है, जिसे हम कहते हैं पब्लिक पुलिस। यानी पुलिस अब पब्लिक के इतने करीब आई है, उनको पता चल रहा है कि लोगों से किस तरह से बिहेव करना चाहिए, एथिकली किस तरह से बिहेव करना चाहिए। तो ये शायद आज की ये सिचुएशन पुलिस के रोल को डिफाइन करे या रीडिफाइन करे फ्यूचर में। तो पुलिस जो है ना अपना किरदार फ्यूचर में नया कोई ठीक करने की कोशिश करेगी, जिसमें पब्लिक पुलिस का जो कॉन्सेप्ट है जो क्रिमिनोलॉजी में बड़ा माना जाता है, अच्छा माना जाता है, तो ये शायद हो सकता है कि पुलिस का रवैया अच्छे से अच्छा होता जाए। नहीं, आपने बड़ी अहम बात की। यहाँ पे दो एवरी फिनोमेना या एवरी सिचुएशन हैज सम नेगेटिव थिंग्स एंड पॉजिटिव थिंग्स। इसकी जो पेंडेमिक की मैंने ये देखी है, जो पॉजिटिव थिंग्स हैं, यहाँ यू कैन टेक डिजास्टर एज एन अपॉर्चुनिटी। वो एक दो चीज़ें हैं, मैसिव यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। इतनी टेक्नोलॉजी कभी यूज़ नहीं हुई जितनी इस टाइम पे हो रही है। दूसरा ये जो आपने बात बताई, एवरीबडी इज शेयरिंग द सेम पेन। पुलिस इज आल्सो इन्फेक्टेड, पब्लिक इज आल्सो इन्फेक्टेड, दे आर शेयरिंग द पेन। So when the people are sharing the pain and players, there will be a more coordination and cohesion in the society। तो ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि ये जो मेरे हिसाब से ये दो इनोवेशंस हुई हैं, डिस्कवरीज हुई हैं, ह्यूमन फिनोमेना, एक्सटेंसिव यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, दिस कोहेजन, पेन एंड क्लियर, दे आर शेयरिंग ईच एंड एवरीथिंग। सर इसी सवाल को आगे बढ़ाते एक क्रिमिनोलॉजी के स्टूडेंट ने सवाल पूछा है कि ठीक है आवाम के साथ on the street police is behaving such and such way, but what about the police if is behaving with student in university और उनका इंटरेक्शन मुसलसल कंटिन्यूसली होता रहे, तो स्टूडेंट को भी एक महसूस होगा कि पुलिस का एक पॉजिटिव रोल है और एकेडमिक रोल है और एक इंटेलेक्चुअल रोल है। तो अगर उनकी कोऑर्डिनेशन और इंटरेक्शन रहती रहे जिस तरह से अभी हो रही है, तो क्या आप समझते हैं कि इनका पुलिस का जो बिहेवियर का इम्पैक्ट पड़ेगा स्टूडेंट पे ज़्यादा पॉजिटिव पड़ेगा? नहीं, आपकी बड़ी इम्पोर्टेंट है। मैं आपको बताऊं, मैं तो इसको इस तरीके से समझता हूं कि यूनिवर्सिटीज़ आर स्ट्रेटेजिक एसेट्स। कि जब लोग कहते हैं ना कि स्ट्रेटेजिक एसेट्स हैं हमारे, तो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस पर्टिकुलर द यूनिवर्सिटीज़ दे आर स्ट्रेटेजिक एसेट्स। वी मस्ट एंगेज यूनिवर्सिटीज़ आल्सो बिकॉज सारी कौमों की जनरेशन या डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी से होती है, रिसर्च वहाँ पे होती है, बाकी जितनी भी इनोवेशंस हैं, डिस्कवरीज होती हैं, वहाँ से होती हैं। तो दीज आर द स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट, ये जो यूनिवर्सिटी एसेट्स, सो इनको एक्सप्लोर भी करना चाहिए, इंगेज भी करना चाहिए और इनसे फ़ायदा भी लेना चाहिए। ये तो हमारा मोटिव होना चाहिए और है भी सही। ये सही बात है आपकी। सर कुछ सवाल कुछ थोड़ा क्रिटिकल किस्म के भी आए हैं। वो ये है कि पुलिस ने कई दफ़ा कई जगहों पे जानबूझकर भी लोगों को तंग करने की कोशिश की है। ये पहला सवाल हमने किया था। तो पुलिस का रोल इसी तरह से भी नेगेटिव रहा है कि लोगों को तंग किया है, खासतौर पे जो वेंडर्स हैं
डेली वेजेस पे कमाने वाले लोग हैं, उनको भी बड़ा तरीके से तंग किया, जिसकी वजह से उनकी जो माशी हालात में बड़ा नुकसान हुआ है। तो ये कुछ नहीं, आपको बात सही है बेसिकली। वो जैसे मैंने आपको पहले कहा ना कि वी हैव टू क्रिएट अ बैलेंस बिटवीन द ह्यूमन सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक सिक्योरिटी। सो इसमें अब मैं कुछ कह नहीं सकता। दोज पीपल हु आर वायलेटिंग द SOPs, they are to be educated। फाइनली इन्फोर्समेंट ही होती है। तो लेकिन हम ये जैसे कहते हैं ना, कोई फिक्स्ड रूल्स नहीं है इसके बारे में। डिफरेंट लोगों ने डिफरेंट अडॉप्ट किए मेथड्स। सर आखिर में नज़दीक सवाल ये भी है कि इस सिचुएशन में क्या आपने महसूस किया है कि पुलिस को भी अपने प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि उनके पेट्रोलिंग करने के लिए उनको ज़्यादा लोग चाहिए, बिकॉज देयर आर मल्टीपल स्ट्रीट्स। हमारी कम्युनिटी इस तरह से नहीं है कि जिसको एक जगह से दूसरी जगह से मॉनिटर किया जाए। वी गॉट मल्टीपल एंड डिफरेंट स्ट्रीट्स, वी गॉट डिफरेंट एरियाज, कि इन सबको मॉनिटर करने के लिए लोगों को होम में स्टे करने के लिए इतने पुलिस ऑफिसर्स की ज़रूरत थी। तो क्या समझते हैं कि पुलिस के भी अपने मसले थे इस सिचुएशन को डील करने के लिए? मैं जहाँ तक समझा हूँ आपका सवाल, ह्यूमन रिसोर्स को वी आर डेफिसिट इन ह्यूमन रिसोर्स, डेफिनेटली वो तो है ही है। वी आर इवन अ डेफिसिट इन टेक्नोलॉजी आल्सो। सो डेफिशिएंसीज तो हैं। सो जितने हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल थे, दे हैव बीन पुट टू मैक्सिमम यूज एंड ऑप्टिमल यूज। तो जितनी भी रिजल्ट दे सकते थे दिए, लेकिन रिसोर्स वाइज पुलिस इज हाईली डेफिशिएंट। तो इसके लिए कुछ करना होगा, ज़रूर करना होगा। लेकिन the pie, financial pie is very limited. So the government has to allocate the money to the education sector, to the health sector, and then the law and order sector. Now this time the budget, main budget has gone to the this health sector. So this is their priority, and so let us hope that more kitty should go to the department. जी सर। सर जी सर, एक और सवाल आया है कि इस सिचुएशन में पुलिस वालों ने बहुत सारा मुसलसल कंटिन्यूसली 24 आवर्स जॉब की है, रात के वक्त भी एग्रेसिव हो गए, कई दफा बिहेविंग वेरी एग्रेसिवली विद नॉर्मल सिटीजंस। तो क्या आप समझते हैं कि पुलिस पर साइकोलॉजिकली कोई इम्पैक्ट पड़ा है बिकॉज ऑफ दिस पैंडेमिक सिचुएशन? उनके अपने घर के मसले और इसका हेल्थ इशू और लोगों की इतनी भीड़ में उनको कंट्रोल करना, ये मैं समझता हूँ वहीद आपके साथ कनेक्टिविटी। बेसिकली ये है, तो एवरी फिनोमेना हैज सम साइकोलॉजिकल इफेक्ट। डेफिनेटली इट हैज इम्पैक्टेड द सोसाइटी एज अ होल इंक्लूडिंग द पुलिस। सो ये है सही, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है। इनिशियली इट वाज मोर, but later on after the passage of some time the psychological impact has decreased. डॉक्टर वहीद आप हैं वहाँ? डॉक्टर वहीद? हाँ जी सर, मैं हूँ सर। हाँ जी सर जी। कंक्लूजन बात हो सर जिक्र सनाउल्लाह साहब, if you want to say something to conclude your all your debate and your ideas, केपी का कोई एग्जांपल या पाकिस्तान का कोई एग्जांपल अगर है तो हम इसको कंक्लूड करें, फिर उसके बाद we will go to that प्रोफेसर डॉक्टर फतेह गुरफर साहब। No, I am very thankful to you people to educate the people. This seminar or lecture or debate and discussion is very beneficial to the people at large, particularly to the academia and to the students who were online. So it will go very well in educating the people in context of our role in the society. I am once again thankful to the VC Saab, Dr. Burfat, my guide and my mentor, and the academia and the students also who have patiently listened to me. Thank you very much, sir. Sir, we are very much really thankful to you. Your intellectual debate and your ideas
क्योंकि ऑडियंस हमारी जो इतनी वैरायटी में ही मुख्तलिफ एरिया से, मुख्तलिफ कंट्रीज से, मुख्तलिफ फील्ड से, उनको लाजमन फ़ायदा पहुँचा होगा। और हम मुसलसल इस सिचुएशन में या इस जो डिबेट थी आपकी सुनने के लिए बहुत सारा इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि हम चाह रहे थे कि पुलिस वाला एक जो सीनियर ऑफिसर है वो हमें बताए कि पुलिस के क्या प्रॉब्लम्स हैं और उन्होंने कौन सा रोल किस तरह से अदा किया है। क्या लोग जो हैं वो पुलिस पे जो बहुतान लगाते हैं क्या वो सही है कि सही नहीं है, कई हमें बातें आपकी तरफ से पता चली है। तो थैंक यू वेरी मच इन द लास्ट। So I will request now Professor Dr. Fathaman Durfat Saab to give his own remarks and then after concluding remarks. I would like to conclude. I have some slides. Yes, sir. Please, sir. To Sanaullah Abbasi, first of all, I must appreciate. It was very informative, very educative, and I must appreciate the role of the IGP KP. तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा, मैंने इसके कुछ नोट्स लेके स्लाइड्स बना ली है। तो जो गुफ्तगू आईजी साहब ने की मैंने की, तो बहुत खुशी हो रही है कि मैंने अभी देखा यूके, कनाडा, यूएसए, इंटरनेशनली लोग इसमें शामिल हुए हैं। ये लोगों के इंटरेस्ट है। तो ऑर्गेनाइजर से गुजारिश करूंगा कि वो अगर स्लाइड शेयर कर लें ताकि मैं आसानी से इसको कंप्लीट कर सकूँ। डॉक्टर वहीद आपके पास होगी तो वो थोड़ा सा जो है ना ये पॉइंट्स, हाँ बिल्कुल। अब जैसे आज का टॉपिक था जिसमें आईजी साहब ने बड़ी जबरदस्त बात की, तो हम जो बात कर रहे थे रोल ऑफ पुलिसिंग इन कोविड-19। कोविड-19 ने पूरी दुनिया को चेंज किया है, इकोनॉमी हो, पॉलिटी हो, एजुकेशन हो, लेकिन उसके साथ साथ पुलिस भी चेंज हो रही है। आगे चलिएगा, अगले पेज पे आइएगा, नेक्स्ट पेज। अब इसमें यकीनन बहुत इंपॉर्टेंट बात जो आईजी साहब ने की है कि पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटीज में बहुत ज्यादा इजाफा हो गया है। यकीनन पुलिस की पहले से भी है, और मैं आपको बताता चलूँ कि जैसे कि क्वेश्चन आए हैं पुलिस के मुतालिक, जो परसेप्शन है वो ज्यादातर टोटली मुख्तलिफ है। मैं क्योंकि पुलिसिंग पे काम भी करता रहा हूँ पीएचडी लेवल तक, डॉक्टर साहब खुद भी हमारे, मैं बड़ा फख्र कहता हूँ कि मैंने सनाउल्लाह जैसे शागिर्द जो मेरे थे उन्होंने मास्टर्स क्रिमिनोलॉजी किया, पीएचडी कर रहे हैं, हमने पुलिसिंग पे बहुत काम किया है। तो पुलिस का जो एक्चुअल फेस है वो लोगों को दिखाना बहुत लाजमी है। तो यकीनन वो नहीं है जो एक परसेप्शन होता है। यकीनन हर इदारे में जो अच्छे बुरे लोग होते हैं, लेकिन जो मेजॉरिटी पुलिस वाले हैं जैसे आपने खुद बताया 24-24 घंटे काम करते हैं और यकीनन उनको वो चीजें नहीं मिलती, तो एक तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई। ऑपरेशनल स्ट्रेटजीज जो वो चेंज हुई है, यकीनन कोविड-19 ने पूरी दुनिया को तब्दील किया है। जैसे कि आईजी साहब ने कहा कि अब जो है इनको मॉनिटरिंग करनी होती है, इनको एसओपी पे अमल कराना होता है, बात दफा लेजिस्लेशन होती है। कनाडा से क्वेश्चन थे, यूके से थे, वहाँ ये अथॉरिटी पुलिस को दे दी गई है, वो फाइन भी कर सकते हैं, वो उनको जेल भी भेज सकते हैं। यकीनन आपको पता होता है कि मजिस्ट्रेट के पावर जो है वो पुलिस के पास होते हैं। यहाँ पुलिस के पास वो पावर नहीं है, सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव पावर होता है या थोड़ा सा फोर्स होती है जिसका एक खौफ होता है। लेकिन यकीनन उसके बावजूद भी कराची से लेकर जैसे आपने कहा कि शहादतें हुई हैं, तो यकीनन हमें उन पुलिस वालों को अप्रिशिएट करना चाहिए जो उस कोविड-19 की वजह से शहीद हुए। बहुत बड़ी तादाद है, डॉक्टर ने जैसे तादाद बताई कि ये है। अब इनके पास जो सोर्सेज हैं वो ज्यादा, एक यकीनन तादाद जो है वो ह्यूमन रिसोर्सेज की है, दूसरी जानिब फाइनेंशियल रिसोर्सेज है, जिसमें यकीनन हम हुकूमत को तजवीज़ करते हैं कि इस किस्म के जो प्रोग्राम्स होते हैं उसमें ये बहुत ज़्यादा है कि पुलिस को आपको स्ट्रेंथन करना है, उनकी जो है वो ह्यूमन रिसोर्स को भी बढ़ाना है, उनकी जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज है उनको भी, पेट्रोलिंग का मसला हो, मॉनिटरिंग का मसला हो, चेक एंड बैलेंस का मसला हो, तो यकीनन हमें इसके बजट पे जो है वो नजरसानी करनी पड़ेगी। जब उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में इजाफा हो गया, उनकी ऑपरेशनल स्ट्रेटेजी जो है उसको ज्यादा लोड हो गया है, तो इस लिहाज से अब यकीनन पुलिस को जिम्मेदारी के साथ साथ हमें भी देखना होगा कि उनका एक इफेक्टिव रिस्पॉन्स होना चाहिए। ये कोविड-19 को कंट्रोल करने में यकीनन पुलिस एक इम्पोर्टेंट रोल अदा कर रही है, मजीद इसको बेहतर बनाया जा सकता है। मैं आपको यकीनन जिक्र करूंगा कि हमारे सीएम साईं मोहम्मद अली शाह बहुत ज्यादा डेली जो है वो हमें अपडेट करते हैं, बहुत बड़ा किरदार अदा करते हैं। तो यहाँ पे उनको पुलिस के लिए भी काम करना होगा कि पुलिस को अथॉरिटी दें, फाइन करने की अथॉरिटी दें, कम से कम एसओपी पे अमल करने की हो ताकि इफेक्टिव रिस्पॉन्स आ जाए। इसके लिए यकीनन उनको फंड देना होगा। डॉक्टर साहब ने बहुत इंपॉर्टेंट बात की, तो यकीनन प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी जो एक लॉ इन्फोर्स बनाई थी जिसको हम वॉलंटियरिज्म कहते हैं, इसमें वॉलंटियर्स की तादाद बढ़ानी होगी।
जहाँ आपके पास ह्यूमन रिसोर्सेज कम है वहाँ यकीनन हमें पब्लिक को शामिल करना होगा, कम्युनिटी को शामिल करना होगा। तो वॉलंटियरिज्म जो है, आपको याद होगा एक जमाने में कम्युनिटी पुलिसिंग स्टार्ट की थी, और जहाँ जहाँ सनाउल्लाह साहब एक जमाने में याद है यहाँ SSP के तौर पे भी काम करते रहे, तो उन्होंने अपने इलाके में जो है वो कम्युनिटी पुलिसिंग को इनहांस किया। तो हमें इस कोविड-19 के लिए भी कम्युनिटी पुलिसिंग के कॉन्सेप्ट को जाना होगा, ताकि कम्युनिटीज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो, कम्युनिटी और पुलिस मिलकर के काम करे, तब जाके हम इस कोविड-19 को शिकस्त दे सकते हैं। अब इसमें यकीनन कम्युनिकेशन है, यकीनन इंटरनेट के मसाइल हैं, टेलीफोन के मसाइल हैं, मोबाइल फोन के मसाइल हैं। हमने क्विक टेक्नोलॉजी को डेवलप करना है ताकि कम्युनिकेशन जो है वो बेहतर हो सके। उसके लिए गौसा में जैसे बताया कि ड्रोन इस्तेमाल किए जा रहे हैं, मॉडर्न टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जा रही है। यकीनन हमने इस मॉडर्न टेक्नोलॉजी पे बहुत ज्यादा करना है। कोविड-19 के लिए 3 बुनियादी चीजें, एक तो मास्क का इस्तेमाल करना है, सोशल डिस्टेंस को रखना है, सैनिटाइजेशन है, और अपने अपने इलाके को जो है वो महफूज रखने के लिए SOPs पे अमल करना लाजमी है। मैं समझता हूँ IG साहब जैसे लोग जो है इसमें इम्पोर्टेंट रोल अदा कर रहे हैं कि SOPs को अमल किया जाए। इसके लिए हुकूमत पाकिस्तान, हुकूमत सिंध, हुकूमत KP को पुलिस को एम्पावर करना होगा ताकि इन SOPs पे अमल हो सके। आपने देखा होगा, मैं न्यूजीलैंड के साथ देखता हूँ, UK की देखता हूँ, हम ग्लोबल विलेज में रहते हैं, जहाँ जहाँ SOPs पे अमल हुआ है, इवन आप दुबई की बात कर लीजिए, सऊदीया की बात कर लीजिए, तो वहाँ पे इस बीमारी में कमी हुई है। लेकिन जहाँ वो SOPs पे अमल नहीं हो सकता है, वहाँ इस बीमारी जो है अनकंट्रोल है, लाखों की तादाद हो गई है। KP में तो बहुत ज्यादा, इस वक्त पाकिस्तान में सबसे ज्यादा डेथ जो कोविड की वजह से हुई है वो KP में हुई है। तो यकीनन पुलिस को एम्पावर करके SOPs पे अमल करना होगा। और बहुत इंपॉर्टेंट बात जो IG साहब ने भी की, मैंने भी की, कि यूनिवर्सिटीज हैं, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, अपनी पुलिस है, जुडिशरी है, या इसके अलावा जितने इदारे हैं, इनको एक इंस्टीट्यूशनल कोऑर्डिनेशन को डेवलप करना होगा। जब तक हम इस इंस्टीट्यूशनल कोऑर्डिनेशन को डेवलप नहीं कर सकेंगे, हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे। इसी तरह से बहुत इंपॉर्टेंट है कि पुलिस वहीं मजबूत होती है, वहीं कामयाब होती है जहाँ पुलिस के पीछे आवाम खड़ी हो, जिसको हम कम्युनिटी कहते हैं। तो ये ऐसे प्रोग्राम जो है, इसमें ये गैप जो है, IG साहब ने जैसे बात की, यकीनन पुलिस अकेले कुछ नहीं कर सकती, तो उसके लिए जो है वो कम्युनिटी को उसके साथ होना चाहिए, पब्लिक को होना चाहिए, पब्लिक एंड पुलिस को अलहदा न समझा जाए। ये दोस्त है, मिलकर के हमने काम करना है। यही मैसेज इस किस्म के प्रोग्राम का है कि जब हाईली क्वालिफाइड किस्म के IGs जो वो मौजूद हैं, और मुझे बहुत इंतहाई खुशी हो रही है कि हाईली क्वालिफाइड IG जो आप प्रोग्राम में बैठे हुए हैं, जो खुद जो है वो क्रिमिनोलॉजिस्ट भी हैं, PhD तकरीबन उनके मुकम्मल हो गई है, मेडिकल डॉक्टर भी हैं। तो जो हमें ऐसे ऑफिसर्स मिलते हैं, उनके जो भी काबिलियत है उससे फायदा उठाते हुए हमने कम्युनिटी में ट्रस्ट करना है। ये ट्रस्ट और मिसट्रस्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक हम अपने इदारों पे ट्रस्ट नहीं करेंगे, और बहुत इंपॉर्टेंट बात जो IG साहब ने की, रोल ऑफ द यूनिवर्सिटीज भी है। तो यूनिवर्सिटीज को तालीम के साथ साथ रिसर्च होनी चाहिए। हम यकीनन बहुत अच्छी बात है कि हमें इस पे तहकीक करनी चाहिए कि इस कोविड की वजह से क्या हुआ। जैसे आपने डोमेस्टिक वायलेंस की बात की, ये यकीनन मीडिया में तो चीजें मौजूद हैं, एम्पिरिकल एविडेंस की बात की गई। एक IG जो है वो अगर एम्पिरिकल एविडेंस की बात करता है तो उससे पता चलता है कि वो रिसर्च ओरिएंटेड है। हमें रिसर्च ओरिएंटेड होना चाहिए। मुझे आज के प्रोग्राम की इंतहाई खुशी हुई कि एक पाकिस्तान के सीनियर पुलिस ऑफिसर हमारे साथ बैठे हुए थे। मैं डॉक्टर सनाउल्लाह अब्बासी साहब खुद जाती तौर पे आपका मशकूर हूँ कि आपने अपने कीमती वक्त निकाला हमारे बच्चों को, हमारे सुनने वालों को। तो आपको इंतहाई खुशी होगी कि मुझे जो कमेंट्स दिखाई दिए कि कनाडा से, USA से, UK से हमारे बच्चे जो है वो आपको देख रहे हो। इंशाल्लाह ये प्रोग्राम जो है वो ऑनलाइन जाएगा। डॉक्टर वहीद अब्बासी खुद एक क्रिमिनोलॉजिस्ट हैं, PhD क्रिमिनोलॉजी फ्रॉम लंदन है। तो हमारे पास ये टीम्स मौजूद हैं। यकीनन हमने रिसर्च ओरिएंटेड होना है और इन तमाम मसाइल पे बात करना है। तो मैं आपका शुक्रिया अदा करते हुए ओवर टू डॉक्टर वहीद अब्बासी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वहीद अब्बासी साहब आवाज कौन पे माइक म्यूट है, माइक म्यूट है सर। यस जी सर। प्लीज। So again, I will say very much thankful to my Dr. Sanaullah Abbasi Sahab, who spoke very
very academically and provided us huge information about policing system, policing role, and during this pandemic situation. और उसके साथ प्रोफेसर डॉक्टर फतेहमंद बुरफत साहब ने भी बहुत सारी जो स्लाइड दिखाई और बहुत सारी इंफॉर्मेशन भी हमें मिली कि कैसे हमें इत्तफाका यानी कि इंफॉर्मेशन लेकर हम अपनी जो ज़हनी नशोनुमा वो कर पाएंगे। तो आप की बहुत सारी मेहरबानी और आई एम वेरी मच थैंकफुल टू यू कि यू चोज मी टू बी अ मॉडरेटर। तो इस तरह से हम इस प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। थैंक यू वेरी मच अगेन, थैंक यू वेरी मच। जब भी वक्त मिले आप हमारे साथ शामिल होते रहिएगा। ये ऑनलाइन सिस्टम बड़ा अच्छा है। हम चाहेंगे कि कुछ और टॉपिक पे आप जो है मतलब बहुत नॉलेज आपके पास है, ताकि आप पूरे पाकिस्तान को, खासतौर पर सिंध के बच्चों को जो है और यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध आपकी मशहूर है, हमारे बच्चों को आप एजुकेट करते रहें। बच्चों को ये हिम्मत बने कि आज सनाउल अब्बासी साहब जहाँ बैठे हैं, ये यकीनन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की बहुत बड़ी कामयाबी है कि हम ये दावा करते हैं कि हमने एक बेहतरीन ऑफिसर्स जो है वो पाकिस्तान को दिए हैं। आज ये सनाउल अब्बासी साहब जैसे आपके मेंटोर हैं, गाइड हैं, वो हमें इन पे फख्र है। तो यकीनन आप जो है इस रास्ते पे चलिए, पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव काम कीजिए और तहकीक को जो है वो अपना जिंदगी का एक उसूल बनाइए कि कोई भी बात जो है उसके लिए तहकीक जो है वो आपका एक इंस्ट्रूमेंट है बहुत बड़ा। तो इसके साथ हम आपका सबका शुक्रिया अदा करते हैं। ओवर टू वहीद अब्बासी। Thank you very much, sir. Finally, I will say thank you both of you, and thanks to the audience and viewers who had provided us many of the questions. उनकी क्वेश्चन की वजह से हमें गाइडलाइंस मिली कि हम प्रोग्राम को आगे बढ़ा सके और मुख्तलिफ टॉपिक्स पे डिस्कस कर सके। तो I will of course say very much thanks to all these our people who just put our questions to us. तो हम इस तरह से अपने सेशन को एंड कर रहे हैं। Thank you very much. Thank you very much, sir.